हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा, टेलीपैथिक कम्युनिकेटर। मेरे इस चैनल पर मैं मेरे टेलीपैथिक एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूं। और अगर आपको नहीं पता टेलीपैथी क्या है तो आप मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस है वो देख सकते हैं। मोस्टली मैं यहाँ पर मेरे टेलीपैथिक एक्सपीरियंसेस, किस्से, कहानियां शेयर करती हूँ जो आपको सुनने में बहुत मजा आता है। तो अगेन हियर आई एम विद अ न्यू स्टोरी। और आपने बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पर देखे होंगे। मोस्टली आई वुड से 99% एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे होते हैं। जैसे आपने मेरे कई सारे वीडियोस में सुना होगा कि एवरी टाइम आई फील ब्लेस्ड, आई फील लकी कि इतने सारे लव बॉन्ड्स मुझे देखने मिलते हैं, चाहे एनिमल का उसके ह्यूमन के साथ हो या फिर स्पिरिट वर्ल्ड में ह्यूमन है और यहाँ जो उनके फैमिली मेंबर है उनके लिए मैसेज हो। कई सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो वीडियोस आप जरूर देखिए चैनल पर जाके। बट जैसे पॉजिटिव होता है वैसे कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस थोड़े से आई वुड नॉट से नेगेटिव, बट हमें सोचने पर मजबूर करने वाले कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं। उसमें से ही एक मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सो मेरे पास एक क्लाइंट आई थी जिनकी एक कैट थी। एनिमल कम्युनिकेशन का केस था, नॉर्मल कंसल्टेशन था और नॉर्मल ही क्वेश्चन थे कि हमारी कैट को क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, खाने में क्या पसंद है, कुछ चेंजेस एक्सपेक्टेड है क्या, घर में हो, बिहेवियर में हो, घर में, फैमिली मेंबर्स में, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस थे। तो जब मैंने सेशन किया तो वो कैट ने मुझे बहुत सारी बातें बताई। कैट ने बोला कि मुझे पानी में खेलना बिल्कुल पसंद नहीं है, आई एम नॉट वेरी एक्सप्रेसिव। मुझे ऐसे कुछ कुछ ह्यूमंस को आदत होती है कि वो ऐसे उनके कैट को अपने पास रखेंगे, हग करेंगे, ऐसे पेटिंग करेंगे, पेटिंग करना चाहते हैं। लेकिन कैट्स थोड़े एवरी एनिमल का खुद का बिहेवियर होता है। जैसे हम ह्यूमन का होता है कि कोई गुस्सैल होता है कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, वैसे ही एनिमल्स के भी स्वभाव होते हैं, उनका भी नेचर होता है और उसी के हिसाब से हमें उनको ट्रीट करना चाहिए। तो ये जो कैट थी ना, वो बिल्कुल एक्सप्रेसिव नहीं थी और उसको नहीं अच्छा लगता था कि कोई उसको जबरदस्ती उठाए, टच करे, खुद के साथ उसको ऐसे लेके बैठे। सो वो कैट ने वही सारी चीजें बताई कि मुझे पानी में खेलना पसंद नहीं है, आई एम नॉट वेरी एक्सप्रेसिव, मुझे जब अच्छा लगे मैं तभी ह्यूमन के पास आना चाहता हूँ, एंड बाकी सारी चीजें। और जब ये क्वेश्चन था कि ह्यूमन ने क्या चेंजेस करना चाहिए, चाहे वो घर में हो या फिर बिहेवियर में हो, तो कैट ने बताया कि शी इज वेरी इमेच्योर और थोड़ा सा क्या कहते हैं, थोड़ा थोड़ा सा स्टेबिलिटी आनी चाहिए लाइफ में, थोड़ी मैच्योरिटी आनी चाहिए। एंड घर में छोटे बच्चे हैं, मतलब शी वॉज मैरिड, शी इज मैरिड और घर में बच्चे हैं लेकिन ये खुद बच्चों जैसा बिहेव करती है, काइंड ऑफ ऐसे। मैं तो अभी फिर भी थोड़े प्यारे शब्दों में ये सारी बातें बता रही हूँ आपके सामने और मैंने क्लाइंट को भी ऐसे ही प्यारे शब्दों में बताया, क्योंकि एज अ एनिमल कम्युनिकेटर कई बार एनिमल बहुत हार्श चीजें, बहुत हार्श शब्द बोलते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली वैसे के वैसे बताना अच्छा नहीं लगता। तो मैं थोड़ा सौम्य शब्दों में, थोड़ा प्यार से उसको बताने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि हम सब होशियार होते हैं, हम समझ जाते हैं कि उनको क्या कहना है। तो जरूरी नहीं कि वही शब्दों का प्रयोग हम करें, बस बात पहुंचानी चाहिए, है ना, करेक्ट बात हमें पहुंचानी चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा प्यारे वाले शब्दों में बताया कि थोड़ी सी मैच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग या फिर जैसे जैसे हम मतलब इन शॉर्ट कैट ने बोला था कि एज के हिसाब से मैच्योरिटी बिहेवियर नहीं है, तो खुद ही छोटे बच्चे जैसा बिहेव करती है। तो घर में छोटे बच्चे हैं ऑलरेडी, सो थोड़ा सा मैच्योरिटी, थोड़ा अपने एज के हिसाब से आपको बिहेव करना चाहिए। अ, खुद दूसरों को थोड़ा सा आगे रखना चाहिए। कभी कभी होता है ना कि हम खुद ही के बारे में सोचते हैं, मेरा ऐसा, मेरा वैसा, लेकिन हम फैमिली मेंबर्स या दूसरों को भी कभी कभी आगे रखना चाहिए, दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। शॉर्ट में ऐसा बहुत सारा उस कैट ने मुझे बताया था, फिर भी मैंने हो सके उतना प्यारे शब्दों में उनको बताने की कोशिश की कि थोड़ा सा मैच्योरिटी, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए और थोड़ा एज के हिसाब से आपको बिहेव करना चाहिए। ऐसा सब आपके कैट ने बताया है और वो भी सब बताया कि कैट आपका एक्सप्रेसिव नहीं है, उसको जबरदस्ती आप मत प्यार करो, जबरदस्ती मत ऐसे गले से लगाओ, और उसको पानी में खेलना पसंद नहीं है, एवरीथिंग ठीक है। ये सब हुआ। अभी मुझे तो नहीं पता एक्चुअल में वो कैट, मैंने कैट को देखा नहीं, मैं कैट से मिली नहीं, इनफैक्ट क्लाइंट भी अननोन है, ना कभी उनके घर गई हूँ, मैंने तो उनको देखा भी नहीं, कुछ नहीं पता। तो जो एनिमल मुझे बताता है मैं वही क्लाइंट को बताती हूँ, क्योंकि एज अ टेलीपैथी कम्युनिकेटर आई एम जस्ट अ पोस्टमैन। ओके,
सो मैं बस वही काम कर सकती हूँ, मैं अपने मन से कुछ नहीं बता सकती, राइट? तो मैंने ये सारी चीजें ह्यूमन को बताई। और मतलब ये जब भी एनिमल कुछ ऐसा बोलता है ना क्लाइंट के बारे में, ये कंप्लेंट्स नहीं होती, हमें इसको नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप कम्युनिकेटर के पास आए ही इसलिए हो क्योंकि आप जानना चाहते हो कि आपका एनिमल क्या सोचता है, राइट? सो हमें उसको पॉजिटिव वे में, वी कैन से कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ऐसे लेना चाहिए, है ना? लेकिन ऐसा होता नहीं, बहुत कम लोग उसको पॉजिटिवली या स्पोर्टिंगली ले पाते हैं। सो जब ऐसा आता है ना, तो मुझे ऑलरेडी मतलब पता होता है कि शायद ये क्लाइंट इस चीज को ले नहीं पाएगा, डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। सेम वही हुआ। जब ये सब उन्होंने सुना पढ़ा, तो शी वॉज लाइक हाँ ये सब झूठ है, इसमें से कुछ भी मैच नहीं होता। देन शी स्टार्टेड सेंडिंग मी फोटोज की देखो मेरी कैट मेरी गोदी में बैठी है, देखो मेरी कैट तो पानी में खेल रही है। तो मैंने कहा वही तो, उसको नहीं पसंद, आप उसको मिट्टी में बिठा रहे हो, आप उसको गोदी में बिठा रहे हो, आप उसको पानी में खेलने के लिए छोड़ रहे हो, बट वो कैट को नहीं पसंद है। वो वही बताना चाहता है कि ये जो आप सब मेरे साथ कर रहे हो वो मुझे नहीं पसंद, तो आप मत करो मेरे साथ, यही तो कैट बताना चाहता है। बट क्लाइंट मानने को तैयार नहीं था। तो मैंने कहा देखो जो भी आपके एनिमल ने बोला, मेरा तो बस वही काम है वो बताना, मैं कुछ ऐड या डिलीट कुछ भी नहीं कर सकती, एडिट अपडेट डिलीट कुछ नहीं कर सकती, जो भी आया है मैंने वो सब आपको बताया। बट क्लाइंट वॉज नॉट हैप्पी। फिर उन्होंने मुझे बताया कि आपने जो मेरे बारे में लिखा है ओह माय गॉड, वो तो बिल्कुल भी मतलब वो तो मेरा नेचर है, मैं क्यों बदलूं? मैंने कहा ठीक है आपकी मर्जी, मैं कह ही नहीं रही कि आप बदलो, आपका क्वेश्चन था, आपके एनिमल ने जो आंसर दिया वो मैंने आप तक पहुंचाया, ठीक है। सो अभी इस केस में वैलिडेशन, ओके, हम जो एनिमल कम्युनिकेटर होते हैं वो वैलिडेशन पे जीते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होते जाते हैं तो आपको वैलिडेशन को पीछे छोड़ना पड़ता है और खुद पे ट्रस्ट करना पड़ता है कि अगर ये इंफॉर्मेशन आई है तो ये सही ही है। तो इस केस में तो वैलिडेशन जीरो। और ऑफ कोर्स मतलब ये बहुत केसेस में मैंने देखा, इसलिए आई वॉज नॉट शॉक। ये होता है जब भी वो खुद के बारे में क्लाइंट के बारे में कुछ बोल देता है ना एनिमल, तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते कि हम तो इतना प्यार देते हैं। ऑब्वियसली कोई जानबूझ के नहीं करता, हम प्यार ही देते हैं एनिमल को, लेकिन अगर आप कम्युनिकेटर से बात कर रहे हैं, कम्युनिकेटर आपको बता रहा है आपका एनिमल को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो हमने नेसेसरी चेंजेस करने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल यही है कि हमारा एनिमल खुश रहे, राइट? सो उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए, मैं सबको यही बताना चाहती हूँ। सो एनीवे इस केस में तो उन्होंने सब खारिज कर दिया, कैंसिल कर दिया सब, की वैलिडेशन जीरो है, कुछ भी मैचिंग नहीं हुआ। ओके, मैंने कहा कि ठीक है क्योंकि मुझे भरोसा था कि मेरे आंसर सही है, लेकिन क्लाइंट वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, इसलिए उसकी ऐसी रिएक्शन है, विच इज ओके। एंड मैंने ये देखा है, सो आई वॉज ओके। ठीक है, यहाँ तक हुआ। अभी वैलिडेशन थोड़ी देर बाद मैंने क्लाइंट को यही फीडबैक दिया कि आप इसको पॉजिटिवली ले, मैं एक कम्युनिकेटर हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू जज यू, क्योंकि मैं आपको जानती ही नहीं है, मैं आपको जानती नहीं हूँ, तो मैं जज करके भी क्या करूंगी? और मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस है, मैं किस किस को जज करती फिर, वो डू नॉट टेक इट पर्सनली, यू जस्ट मेक नेसेसरी चेंजेस जो भी आपके एनिमल के लिए सही रहे। फिर शांति शांति छा गई, कुछ भी रिप्लाई नहीं, कुछ नहीं। देन अगेन थोड़े देर बाद उसका रिप्लाई आया कि ऑल दिस इज माइंड गेम, और मैंने आपको पकड़ लिया, ऑल दिस इज माइंड गेम, एंड कुछ नहीं होता, ये टेलीपैथी वगैरह कुछ नहीं होता, ऑल दिस इज बुलशिट, ऑल दिस इज माइंड गेम यू आर प्लेइंग, एंड मुझे मेरा रिफंड दे दो। आई वॉज लाइक अभी आए आप सही पॉइंट पे, और ये है वैलिडेशन जो कैट ने बताया था ना, बिहेवियर प्रॉब्लम, बच्चों जैसा बिहेवियर, बिल्कुल मैच्योरिटी नहीं है। सो वैलिडेशन क्लाइंट ने खुद ही खुद के बिहेवियर का दे दिया। उन्होंने कहा मुझे अभी के अभी रिफंड चाहिए, मेरे को कुछ फायदा नहीं हुआ आपके सेशन से। चलो यहाँ तक ठीक है कि मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो डिनायल में थी, वो एक्सेप्ट नहीं करने वाली थी, ये तो मैं जान गई थी। सो मुझे रिफंड दे दो, यहाँ तक ठीक था। लेकिन मैंने मेरा टाइम इन्वेस्ट किया है, मैंने मेरी स्किल है टेलीपैथी की वो इन्वेस्ट की है, तो ये माइंड गेम है, मैंने आपको पकड़ लिया वगैरह, ये थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल है। मैंने कहा देयर यू गो, अब आपके कैट ने जो भी बोला आपके बारे में, जो आपने डिनाई किया, वही आप अभी खुल के दिखा रहे हो आपका बिहेवियर। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मतलब दिस इज अ वैलिडेशन, एंड एवरी केस एवरीथिंग एवरी सिचुएशन इज लर्निंग।
सो मैंने यहाँ से सीखा कि मुझे तो खुद पे भरोसा था, लेकिन जो वैलिडेशन का होता है ना, वो क्लाइंट ने खुद बिहेव करके प्रूव कर दिया कि उसके कैट ने जो बोला था वो सब सही बोला था। मैच्योरिटी, बिहेवियर, ओके, आप समझ गए होंगे। सो मैंने उनको दे दिया रिफंड, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम, इतनी एनर्जी नहीं होती है कि मैं ऐसे लोगों से डील कर पाऊं या उनको समझा पाऊं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये चीजें समझने के लिए भी तो लेवल ऑफ मैच्योरिटी चाहिए, जो उनके पास शायद नहीं थी, जो उन्होंने खुद ही प्रूव कर दिया। सो भाई मैंने तो उनको दे दिया रिफंड, और एंड ऑफ द कन्वर्सेशन एंड एंड ऑफ दैट जो भी हम में लेन देन थी। सो यस, कई बार ऐसे भी एक्सपीरियंसेस आते हैं, लेकिन दिस इज नॉट गुड, क्योंकि कोई अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, कोई अपने स्किल इन्वेस्ट कर रहा है, कोई, देखो आप मेरे पास आए हो तो आप कुछ तो मेरे बारे में सुन के आए होंगे ना, मतलब मेरे पास कुछ तो स्किल होगी, कहीं रिव्यू सुना होगा, कहीं वीडियो देखा होगा, या फिर किसी ने रेकमेंड किया होगा, तो डेफिनेटली आई एम नॉट प्लेइंग माइंड गेम। चलो छोड़ो, वो तो मुझे प्रूव करने की जरूरत है ही नहीं, लेकिन इस तरीके से डिसरिस्पेक्टफुल बिहेव करना एंड रिफंड मांगना, सो ये बिल्कुल मैच्योरिटी की निशानी नहीं है। सो उनकी कैट ने जो भी बोला था वो बिल्कुल सही था, बट होता है, चीजें होती है, लोग, हमें हर तरह के लोग मिलते हैं, उसमें से हम सीखते हैं, हमें लर्निंग मिलती है कि हमें ऐसा नहीं बनना। ओके, सो ये कुछ निगेटिव नहीं कहूंगी, मजेदार कह सकते हैं या फिर लर्निंग कह सकते हैं। ऐसे भी एक्सपीरियंसेस आते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं। ज्यादा से ज्यादा सारे एक्सपीरियंसेस बहुत सुंदर, बहुत आनंद, हैप्पीनेस देने वाले, हमें खुश करने वाले, आनंद की प्राप्ति कराने वाले ही होते हैं, और टेलीपैथी तो डेफिनेटली हमें हमेशा हैप्पीनेस देती है। ओके, सो ये था एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको ये पसंद आया है, मेरे इस तरह के वीडियो पसंद आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको मुझसे बात करनी है, कंसल्टेशन लेना है, तो मेरा ईमेल आईडी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।